प्रिय भक्तों, श्री केदारनाथ यह ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। पुराणों एवं शास्त्रों में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन बारंबार किया गया है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा देखने को बनती है। इस चोटी के पश्चिम भाग में पूर्णिमयी मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारेश्वर महादेव का मंदिर अपने स्वरूप से ही हमें धर्म और अध्यात्म की ओर बहने का संदेश देता है। चोटी के पूर्व में अलकनंदा के सुरम्य तट पर बद्रीनाथ का परम प्रसिद्ध मंदिर है। अलकनंदा और मंदाकिनी यह दोनों नदियां नीचे रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती हैं। दोनों नदियों की यह संयुक्त धारा और नीचे देवप्रयाग में आकर भागीरथी गंगा से मिल जाती हैं। इस प्रकार परम पावन गंगा जी में स्नान करने वाले को भी श्री केदारेश्वर और बद्रीनाथ के चरणों को धोने वाले जल का स्पर्श सुलभ हो जाता है। इस अत्यंत पवित्र पुण्य फलदायी ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में पुराणों में यह कथा वर्णित है। अनंत रत्नों के जनक, अतिशय पवित्र तपस्वियों, ऋषियों, सिद्धों, देवताओं के निवास भूमि पर्वतराज हिमालय के केदार नामक अत्यंत शोभाशाली श्रृंग पर महातपस्वी श्री नर और नारायण ने बहुत वर्षों तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। इस तपस्या से सारे लोकों में उनकी चर्चा होने लगी। अंत में भगवान शंकर जी भी उनकी उस कठिन साधना से प्रसन्न हो उठे। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन दोनों ऋषियों को दर्शन दिए। नर और नारायण ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से भाव विह्वल होकर और आनंद विभोर होकर बहुत प्रकार की पवित्र स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शिव की यह बात सुनकर दोनों ऋषियों ने उनसे कहा, देवादिदेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सर्वदा के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की कृपा करें। आपके यहाँ निवास करने से यह स्थान सभी प्रकार से अत्यंत पवित्र हो उठेगा। यहाँ आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशिनी भक्ति प्राप्त हुआ करेगी। प्रभु, आप मनुष्यों के कल्याण और उनके उद्धार के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की हमारी प्रार्थना है, अवश्य ही स्वीकार करें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ वास करना स्वीकार किया। केदार नामक हिमालय श्रृंग पर स्थित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा है वह अक्षरशः सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन तथा यहाँ स्नान करने से भक्तों को लौकिक फलों की प्राप्ति होने के साथ साथ अचल शिव भक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन तथा यहाँ स्नान करने से भक्तों को लौकिक फलों की प्राप्ति होने के साथ साथ अचल शिव भक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहिए। प्रिय भक्तों, आज हम लोग सुनेंगे भोलेनाथ की बड़ी ही दुर्लभ कथा। केदारनाथ धाम के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। यह देवों के देव महादेव का पवित्र और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर भोलेनाथ जी के ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है जिस शिवलिंग में स्वयं भगवान शिव की ज्योति विद्यमान है। क्या आपको पता है कि केदारनाथ को जागृत महादेव भी कहा जाता है? केदारनाथ को ही क्यों कहा जाता है जागृत महादेव? क्या इसके पीछे कोई दैवीय घटना है या कोई सत्य कथा? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केदारनाथ को क्यों कहा जाता है जागृत महादेव। आज की यह कथा केदारनाथ धाम में घटित एक सच्चे शिव भक्त की कहानी है।
बहुत समय पहले की बात है, जब हमारे देश में बस और ट्रेन की अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अगर किसी को सफर करना होता था तो धनवान लोग बैलगाड़ी व घोड़े का सहारा लेते थे, लेकिन गरीब लोगों के लिए पैदल यात्रा करना ही एकमात्र उपाय था। उसी समय एक निर्धन शिव भक्त ने भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन का प्रण किया और पैदल यात्रा आरंभ कर दी। रास्ते में लोगों से पूछ पूछ कर वह केदारनाथ धाम की ओर बढ़ने लगा। मन में शिव दर्शन की इच्छा लिए वह हमेशा भगवान शिव का ही स्मरण करता रहा। उसके घर से केदारनाथ धाम काफी दूर था। सफर करते करते उसे 2 महीने बीत गए थे। जब वह केदारनाथ पहुंचा तब उस समय वहां पर बर्फ पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि मंदिर बंद है और वहाँ कोई भी नहीं है। यह बात आप भी जानते होंगे कि केदारनाथ धाम के पट 6 महीने के लिए खुलते हैं और 6 महीने के लिए बंद होते हैं। जब केदारनाथ धाम में बर्फ पड़ने लगती है तो मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। वह निर्धन शिव भक्त जब केदारनाथ धाम पहुंचा तो वहां बर्फ पड़ने लगी थी और ठंड के मौसम की बस शुरुआत ही हुई थी। उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी मंदिर के पट बंद करके अपने घर जा रहे थे। उसने तुरंत उस पुजारी जी से आग्रह किया कि उसे एक बार केदारनाथ महादेव के दर्शन करने दिया जाए। पुजारी जी ने उससे कहा कि बेटा, अब मंदिर के पट तो 6 महीने के बाद ही खुलेंगे, अब तुम 6 महीने बाद आना। ऐसा सुनकर उस शिव भक्त की आंखों में अश्रु आ गए और मन ही मन वह बहुत दुखी हो गया। उसने फिर से आग्रह किया और पुजारी जी के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं बहुत दूर से आया हूँ, 2 महीने पैदल चलकर और जगह जगह रुककर मुझे महादेव के दर्शन करने दो। तब पुजारी जी ने उसकी एक ना सुनी और उससे कहा, अगर दर्शन करना है तो 6 महीने बाद आना, या तो यहीं 6 महीने तक रुक जाओ, लेकिन इस ठंड और बर्फ में तुम यहाँ एक रात भी नहीं रुक पाओगे। मेरी बात मानो और वापस लौट जाओ, हम पट नहीं खोल सकते। अगर कोई धनवान व्यक्ति होता तो शायद पट खुल भी सकते थे, लेकिन उस निर्धन के लिए कौन पट खोलता। पुजारी जी के जाने के बाद निर्धन शिव भक्त निराश होकर मंदिर के बाहर बैठा रो रहा था और एकाएक उसने यह मन बना लिया कि बिना दर्शन करे मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। उसे महादेव पर पूरा विश्वास था और उसे यकीन था कि महादेव कोई ना कोई लीला अवश्य दिखाएंगे। ऐसा सोचकर उसने वही मंदिर के बाहर रुकने का प्रण ले लिया। महादेव के भक्त भी बड़े विचित्र होते हैं, वह महादेव के दर्शन किए बिना मानते ही नहीं। केदारनाथ की बर्फीली ठंड में वह शिव भक्त मंदिर के बाहर बैठा और भगवान शिव का स्मरण कर रहा था। रात होते ही ठंड और बढ़ गई और अब उस जगह पर किसी भी मनुष्य के लिए एक पल ठहरना भी कठिन था, लेकिन वह भक्त वहीं बैठा रहा। उसी दौरान उसने रात के अंधेरे में एक अघोरी बाबा को अपनी ओर आते हुए देखा। वह अघोरी बाबा उसके पास आए और उन्होंने उससे पूछा कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। फिर उस शिव भक्त ने अघोरी बाबा को समस्त हाल कह सुनाया। अघोरी बाबा ने कहा कि तुम निराश मत हो बेटा, मंदिर के द्वार खुलेंगे और तुम भगवान शिव के दर्शन भी जरूर करोगे। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्त को हर मुश्किल से उबार ही लेते हैं। तो इसके बाद उस अघोरी बाबा ने निर्धन शिव भक्त से कहा कि तुम थक गए होगे, एक काम करो, मेरे पास थोड़ा खाना है, उसे खाकर आराम कर लो, मैं आग जला देता हूँ। शिव भक्त सचमुच बहुत थक चुका था। उसने खाना खाया और आग की गर्माहट के सामने उसको नींद लग गई। दूसरी सुबह जब उसकी नींद खुली
तो वह अघोरी बाबा वहां पर नहीं थे और बर्फ भी साफ हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सर्दियों का मौसम तो है ही नहीं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि केदारनाथ में तो लगातार 6 महीने बर्फ पड़ती है, लेकिन अचानक यह क्या हो गया। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी अपने साथियों के साथ मंदिर की ओर चले आ रहे हैं। जब पुजारी जी मंदिर के पास पहुँचे तो शिव भक्त ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा कि क्या मंदिर के पट आज ही खुल जाएंगे। तो पुजारी जी ने कहा कि हाँ, आज 6 महीनों की सर्दियों के बाद मंदिर के पट खुलेंगे। पुजारी जी पहले उस भक्त को पहचान नहीं पाए। आप तो कल ही मंदिर के पट बंद करके गए थे। ऐसा सुनकर पुजारी जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला और कहा कि तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन मंदिर के पट बंद होने के कारण दर्शन नहीं कर पाए थे। तब उस भक्त ने कहा कि पुजारी जी, मैं तो कल ही यहाँ आया था और रात में यहीं सोया था और आज ही आप आ गए। 6 महीने कहाँ से हो गए। तब पुजारी जी को संदेह हुआ और उन्होंने उससे पूछा कि बेटा, रात में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तब उस मासूम शिव भक्त ने पुजारी जी को सारी बात बताई कि रात में मेरे साथ एक अघोरी बाबा आए थे। उन्होंने मुझे खाना दिया, आग जलाई और मुझे आराम करने को कहा। पुजारी जी ने पूछा, बेटा वह बाबा कैसे दिखते थे। तब शिव भक्त ने कहा कि एकदम अघोरियों की तरह लंबे लंबे बाल, हाथ में त्रिशूल और माथे पर त्रिपुंड था। बस इतना सुनकर पुजारी जी और उनके साथी उस शिव भक्त के चरणों में गिर गए और कहा कि तुम धन्य हो, तुम्हारे पास तो स्वयं महादेव ही आए थे और उन्होंने अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया। यह सब तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा के कारण हुआ है। इतने वर्षों से हम में से कोई भी भगवान शिव के दर्शन नहीं पा सका, लेकिन तुम्हें भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए हैं और तुम्हारी रक्षा भी की है। तो यही कारण है कि केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाता है। कहते हैं कि बाबा महादेव अपने भक्तों को बहुत ही जल्दी दर्शन देते हैं। जो भक्त अपने मन में बाबा के दर्शनों की इच्छा रखते हैं, बाबा उनकी रक्षा भी करते हैं। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में भोला नाम का एक चरवाहा अपनी पत्नी निर्मला के साथ रहता था। दिन में वह लोगों की भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाता था और शाम को उन्हें गांव के बाहर के बाड़े में छोड़ देता और वहीं वह अपनी एक छोटी सी कुटिया में रहता था। सारी रात जंगली जानवरों से भेड़ बकरियों की रक्षा के लिए वह पहरा देता था। भोला भोलेनाथ का परम भक्त था। हर समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता था। इस बात से गांव वाले बड़े नाराज रहते थे। कहते थे, भगवान का नाम लेता रहता है और 5 दिन तक नहाता नहीं है, भगवान तुझे पाप देंगे। भोला बड़ा ही भोला था। वह कहता, मैं तो प्रभु की भक्ति में लीन रहता हूँ, प्रभु के दर्शन चाहता हूँ और मुक्ति चाहता हूँ, इसीलिए हर समय भोलेनाथ का नाम जपता रहता हूँ। तब कुछ गांव वालों ने उसे समझाया, ऐसे कभी भी तुझे प्रभु प्राप्त नहीं होंगे। तो वह सबसे पूछने लगा, तो आप बताइए, मैं भोलेनाथ की भक्ति कैसे करूं, कैसे मुझे भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त होंगे। तब गांव के कुछ महापुरुष भोला से बोले, प्रभु की भक्ति करने के लिए, भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए तुम्हें रोज सुबह उठकर नहाना होगा, सुबह शाम भोलेनाथ की पूजा करनी होगी, उनके मंत्र का जाप करना होगा, तब भोलेनाथ तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। भोला बोला, लेकिन मैं 8 दिन नहीं नहाता, बाड़े में भेड़ बकरियों का पहरा देता हूँ, पूजा पाठ तो मैंने आज तक नहीं की, मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं, आप कोई और उपाय बताइए। तब वह महापुरुष बोले, तुम रोज खाना तो खाते हो,
तो फिर जब भी तुम खाना खाओ तो पहले भगवान का भोग लगाना, फिर खाना खाना। भोला ने कहा, हाँ मैं रोज खाना तो खाता हूँ, यह तो मैं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद निर्मला खाना लेकर बाड़े पर पहुंची तो भोला बोला, खाना रख दो और तुम चली जाओ, मैं खा लूँगा। निर्मला के जाने के बाद भोला खाना खाने बैठा और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगा। हे भोले बाबा, भोग लगाइए, आपके बाद मैं खाना खाऊंगा। अब भोला हाथ जोड़े बैठा रहा, लेकिन खाना तो वैसे ही रखा था। उसने कई बार भोले बाबा को आवाज दी। ऐसे ही दोपहर से शाम हो गई। अब भोला को गुस्सा आया। उसने सारा खाना नदी किनारे रख दिया। शाम को उसकी पत्नी फिर से खाना लेकर आई। निर्मला के जाने के बाद भोला फिर से भोले बाबा को याद करने लगा और भोग लगाने को कहने लगा। काफी इंतजार के बाद जब भोले बाबा नहीं आए तो उसने वह खाना नदी के किनारे रख दिया। अब भोला ने सोचा, शायद भोलेनाथ मुझसे नाराज हैं, इसीलिए भोग लगाने नहीं आ रहे। उन सब ने कहा था, जब तक भोग न लगाओ खाना मत खाना। भोला रोज ऐसे ही भूखा रह जाता और सारा खाना नदी के किनारे रख आता। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। भूख से भोला की हालत बिगड़ने लगी। निर्मला बोली, आपको क्या हुआ है? आप इतने दुबले क्यों होते जा रहे हैं? लेकिन भोला ने कुछ नहीं बताया और उसे डांट कर भगा दिया। धीरे धीरे भोला का शरीर कमजोर होने लगा। अब उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, पर वह भोलेनाथ को भोग लगाने के लिए इंतजार करता रहा। 15 दिन बीत गए। अब भोला बोला, भगवान आप मुझसे नाराज हैं, पर आज मेरा शरीर भी साथ नहीं दे रहा। आज आखिरी बार मैं आपको भोग लगा दे रहा हूँ। कल का सूरज शायद मैं ना देख सकूं। ऐसा कहते कहते भोला की आंखें बंद हो गई। उसी समय उसके कानों में किसी की आवाज आई। भोला ने आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने साक्षात भोलेनाथ खड़े थे। भोला उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, हे भोलेनाथ, मुझसे भोग लगाने में शायद कोई गलती हो गई, इसीलिए आप नाराज हैं। तो भोलेनाथ ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारे अंदर ही निवास करता हूँ। यदि यह भोजन तुम मुझे भोग लगाने की बात कहकर खा लेते तो यह स्वयं मुझे प्राप्त हो जाता। ऐसा कहकर भोलेनाथ ने भोला के सर पर हाथ रख दिया और भोला पहले जैसा हो गया। फिर भोलेनाथ बोले, भोला बोलो तुम्हें क्या चाहिए? वह बोला, बाबा मुझे मुक्ति चाहिए। भोलेनाथ बोले, तो तुम अपना कार्य करते रहो, जैसे चाहो मेरा सुमिरन करते रहो, अपनी पत्नी का पालन पोषण करो। जब तुम्हारी आयु पूरी होगी तो तुम स्वयं मेरे लोक में आ जाओगे। ऐसा कहकर भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। प्रिय भक्तों, भगवान भाव के भूखे हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से भजता है, प्रभु उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। जहाँ सालों तपस्या करने के बाद भी भगवान के दर्शन नहीं होते, सच्चे मन से याद करने पर भगवान स्वयं दर्शन देने आते हैं। तो प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।